आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल्स पढ़ना है तो आर्टिकल्स हमारे दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक आर्टिकल्स है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, एक होता है ए और एक होता है एन। और डेफिनिट आर्टिकल्स जो है निश्चित, डेफिनिट को कहते हैं निश्चित, इसको कहते हैं निश्चित, इसको कहते हैं अनिश्चित, और इसमें सिर्फ एक है, वो है द। तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसमें दो हैं, ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्ट बनाने के लिए किया जाता है। नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्ट, इंडेफिनिट या अनसर्टेन, मतलब कि नाउन की पोजीशन को हम या तो अनिश्चित बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब कि द का प्रयोग हम नाउन को निश्चित करने के लिए प्रयोग में किया जाता होगा, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। निश्चित तो नहीं कि देख रहा है, अनिश्चित है, देखा मतलब कि बीत गया। जैसे कि हम अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स, अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें देखिए हमारे पास सिर्फ द है। द का प्रयोग किसी नाउन, द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनिट, मतलब कि जो नाउन द उस जगह लगाएगा कि नाउन की पोजीशन को निश्चित कर दे, नाउन की पोजीशन को डेफिनिट, निश्चित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, निश्चित डेफिनेट करने के लिए या सर्टेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हाउस in which I live is new, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, घर मैं जिसमें रहता हूँ वह नया है। इसका हिंदी अर्थ होगा, देखो ये एक निश्चित कर दिया गया, जिसमें मैं रहता हूँ वो नया घर है। ये एक निश्चित वाक्य है कि मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ, जिस घर में, वो एक निश्चित चीज़ है। और यहाँ पे देखते हैं ओल्ड पर्सन को देखा गया था, मैन को देखा गया था, तो ओल्ड मैन को तो हम देखा चला गया, फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दा के हाउस के आगे दा लगा, ये एक निश्चित बात है कि हाँ यहाँ पे दा का ही प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए नोट में एक हम लिखते हैं, नोट हमारा क्या कह रहा है, ए एन का शाब्दिक अर्थ है, ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, एक, प्रति, सब, एक, प्रति, सब, प्रत्येक, हिसाब से, प्रत्येक की उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, हिसाब से में भी यूज कर सकते हैं, कोई हो सकता है, कोई होता है। ये 5 वर्ड हैं, एक,
प्रति, सब, प्रत्येक, हिसाब से, इसमें से कोई भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन दा का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, दा का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, दा का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। चलते हैं फिर, ये नंबर 1 था नोट में, दा का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, देखिए इसका नियम क्या है। ए या एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। जो ए है और ये एन है, ये जो हमारा जो एडजेक्टिव वन प्रयोग होता है, एडजेक्टिव माने क्रिया विशेषता जो प्रकट करते हैं उनके बारे में है। एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। ये जो वन है इसका वीक फॉर्म है, मतलब कि ए एन एडजेक्टिव वन का वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म या कमजोर रूप है, कमजोर रूप है। जबकि द एडजेक्टिव दिस या दैट, जबकि जो द है वो हमारे एडजेक्टिव दिस या दैट का, दिस या अथवा दैट का वीक फॉर्म है। मतलब कि इससे ये है कि ए एन, मतलब कि जो ए एन है वो हमारा एडजेक्टिव वन का वीक फॉर्म है, एंड जो दा है वो एडजेक्टिव, हमारे जो दो एडजेक्टिव है दिस और दैट, उसका वीक फॉर्म है। देखिए नंबर 3 में चलते हैं। यदि हम कॉन्सोनेंट, यदि हमारा जो पहला वर्ड है, मतलब कि नाउन का जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता तो दा को हम मतलब कि दी पढ़ते हैं, दी पढ़ा जाता है। नहीं, यदि कॉन्सोनेंट से वाक्य शुरू हो रहे तो सॉरी उसे हम दा पढ़ते हैं, यदि वॉवेल से नाउन शुरू हो रही तो उसे हम दी पढ़ते हैं, दी पढ़ा जाता है। अब रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, इसका रूल क्या है। रूल फर्स्ट है, यदि ए एन दी प्लस नाउन, मतलब कि या तो ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा, फर्स्ट नाउन। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई हैव अ बुक,